गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आपको मैंने बताया था कि आपने पिछले वीडियो देख लिए होंगे और ये वीडियो और देखना। इसके बाद आपको स्टार्टिंग का तो आइडिया हो जाएगा कम से कम चैप्टर का कि पीवी रेशो कैसे निकालते हैं, फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हो आप, एमएसएल कैसे निकालते हो, बीईपी पॉइंट कैसे निकालते हो। तो कहीं ना कहीं सारे रेशो है, सारे फॉर्मूले एक दूसरे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग करोगे ना उसके बाद आपको सिंपल होते चले जाएंगे, लेकिन ये रेगुलर क्वेश्चन करने के साथ होगा। तो मैं एक अच्छा क्वेश्चन लिया मैंने आपके लिए जो एक एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये एग्ज़ाम दे रखा आरयू में 2007, हालांकि पुराना है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये दे रखा आपको क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा है, लिख देता हूँ मैं। द फैक्ट्री मैन्युफैक्चर ए मशीन। आप थोड़ा समझ जाना, मैन्युफैक्चर ए मशीन, कैपेसिटी कितनी मशीन की, 500 यूनिट, 500 यूनिट या 500 मशीन बोल सकते हो पर एनम। यानी एक मशीन है जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है और उसकी कैपेसिटी कितनी है, 500 यूनिट पर एनम। यानी 500 यूनिट बनाएगी वो, या 500 चेयर ले लो या 500 मशीन ले लो, तो हर साल कितना बनाती है वो, 500। ये उसकी स्टैंडर्ड कैपेसिटी मान लेते हैं। ला के कह रहा है क्वेश्चन में मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं, तो कन्फ्यूजन मत होना। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है आपको, तो वेरिएबल कॉस्ट दे रहा है सर वो 200 रुपये ईच मशीन। यानी एक मशीन की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 200। तो 2 बनाओगे तो 400, 3 बनाओगे तो 600। तो वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ बढ़ती ही जाती है। ठीक है सर। आगे ईच मशीन सोल्ड, ईच मशीन सोल्ड 250 रुपये पर। तो मशीन की सेलिंग प्राइस भी दे रखी है आपको 250 रुपये। आगे कह रहा है फिक्स कॉस्ट 12,000 रुपये पर एनम, फिक्स कॉस्ट 12,000 रुपये पर एनम। सवाल थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज हो चुका है, पिछली वीडियो देखना आपको, जब समझ में आएगा। ये डायरेक्टली देखोगे समझ में नहीं आएगा। फिक्स एक्सपेंसेज या फिक्स कॉस्ट हो गई 12,000 पर एनम। कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, क्या निकालना है आपको, ब्रेक इवन पॉइंट। ओके सर। आगे भी कुछ क्वेश्चन में कुछ कहा गया है, उसको मैं बाद में समझाऊंगा। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है आपके पास, दोबारा समझो इसको। एक मशीन है जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है, हर साल कितनी यूनिट प्रोड्यूस करती है, 500। यानी एक साल में 500 बनाती है, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, एक मशीन पे 200 रुपये। तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती जाती है प्रोडक्शन के हिसाब से। मशीन की सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है, 250 रुपये। और फिक्स कॉस्ट कितनी है, 12,000 पर एनम। तो 12,000 तो फिक्स लागत है, आप बनाओ या मत बनाओ। एक बनाओगे तब भी 12,000 और 100 बनाओगे तब भी 12,000। तो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहती है, वेरिएबल चेंज होती जाएगी। अब आपको पहले क्या निकालना होगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जब इन्फॉर्मेशन आपको यूनिट में दे रखी है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे। तो निकालने का फॉर्मूला मिल जाएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन पर यूनिट दे रखा है तो पर यूनिट में निकालना है। तो सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब सर देखिए 250 रुपये आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखी है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 200 रुपये। तो काट पीट के आपका 50 रुपये क्या आ गया, कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन 50 रुपये पर यूनिट। बात समझ में आ रही है। अगर ये परसेंटेज में होता तो पीवी रेशो निकाल देता मैं, लेकिन यूनिट में दे रखा है तो आपको सॉल्यूशन यूनिट में ही निकालना होगा। आपका आ गया। अब बीईपी पॉइंट निकालते हैं। अब बीईपी पॉइंट निकालने का आपको मैंने फॉर्मूला बताया, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अब एक बात सुनो, पीवी रेशियो का यूज कब किया जाएगा, जब आपको परसेंटेज में निकाला होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने पीवी रेशियो की बात नहीं की है, क्योंकि क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है मुझे यूनिट के हिसाब से दी गई है। अब यूनिट के हिसाब से इन्फॉर्मेशन है तो रेशियो भी चेंज हो जाएगा या फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो पीवी रेशियो जगह आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब फिक्स कॉस्ट कितनी है सर आपकी, 12,000 रुपये। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 50 रुपये। काटते हैं 0 से 0, 1200 में 5 का भाग देंगे तो 2 बचे 4, 240 रुपये या 240 यूनिट आ गई।
240 यूनिट, यानी 240 यूनिट बेचोगे आप तो क्या आ जाएगी आपकी बीईपी पॉइंट। इसका मतलब होता है कि 240 यूनिट आप 250 लीटर बेचोगे तो इतना बेचने पर जो पैसा आएगा वो आपका बीईपी पॉइंट है। बीईपी पॉइंट का मतलब होता है ऐसी कॉस्ट है, ऐसी पॉइंट जहाँ पर ना हमें प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। तो 500 यूनिट बना रहा है भाई साहब, वो 250 के लीटर बेच रहा है, तो 500 बेचने पर प्रॉफिट कहाँ से स्टार्ट होगा सर? 240 यूनिट बेचेगा ना वो, वहाँ तक उसका प्रॉफिट नहीं है, उसका प्रॉफिट 241 से शुरू होगा। ठीक है सर, तो ये हो गया, ये आपका निकल गया बीईपी पॉइंट। आगे क्वेश्चन में उसने कुछ और पूछा था, मैंने कहा था आपसे कि ब्रेक इवन पॉइंट फॉर सेल शो हाउ मच प्रॉफिट विल बी अर्न इन फैक्ट्री 90% कैपेसिटी। सुनिए सर, क्वेश्चन में वो कहना चाह रहा है कि पहले इसको मिटा देता हूँ मैं, कि अगर मशीन 90% कैपेसिटी पे काम करे तो बताइए कैसे काम होगा या कितना प्रॉफिट अर्न होगा। 90% कैपेसिटी। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक यूनिट 500 यूनिट बनाती है, यानी एक मशीन पर साल में कितनी बना रही है? 500। तो ये इसको अपन 100% कैपेसिटी मान के ही काम कर रहे हैं। तो 90% कैपेसिटी पे कितना होगा? तो सर 500 का 90% निकालते हैं, तो 500 का 90% हो जाएगा 450 यूनिट। यानी मैं एक साल अगर काम करता हूँ तो 500 यूनिट बनाता हूँ मैं। उन्होंने कहा सर अगर आप 90% कैपेसिटी पे काम करो, यानी मैं अब 500 नहीं बना पाऊँगा, 90% कैपेसिटी काम करूँगा तो कितना हो जाएगा? 450। अगर 80 बोलता तो इसका 80% होता है 400। तो ये क्वेश्चन में इसने चेंज कर दिया कि अगर मशीन 90% कैपेसिटी पे काम करे तो कितनी बनाएगी? 450। अब 450 के हिसाब से बीपी निकालना होगा मुझे, 450 के हिसाब से क्या निकालना होगा मुझे? बीपी। तो देखिए सर, इसमें आते हैं अपन। ओके, अब पहले इस जगह हम पीवी रेशो की बात करते हैं, पीवी रेशो निकालते हैं इस जगह। पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स गुना 100। अब सुनिए, सेल्स कितनी है आपकी? 250। वेरिएबल तो फिक्स है आपकी, इसको कोई चेंज ही नहीं है, 200। सेल्स अपॉन 250 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सॉल्व करते हैं तो 50 बटे 250 मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0, 25 से 2। तो आपका पीवी रेशो कितना आ गया? 20%। अगर मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालता हूँ तो 50 रुपये आता है, पीवी रेशो निकालता हूँ तो 20%। वो आपकी शूटिबिलिटी कैसे निकाल सकते हो। अगर आपको बीपी पॉइंट यूनिट में निकालना है तो आपको निकालना पड़ेगा पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, लेकिन आपको बीपी पॉइंट अमाउंट में निकालना है तो आपको पीवी रेशो निकालना होगा। अब मैं निकाल रहा हूँ बीपी पॉइंट इन अमाउंट, तो अमाउंट में निकालने के लिए किसका भाग देना पड़ेगा? पीवी रेशो का। तो फॉर्मूला बनता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। तो फिक्स कॉस्ट कितनी सर आपकी? 12,000। पीवी रेशो कितना है? 20%। तो 20 गुना 100 कर दो, 5 और कट गया, तो आंसर आ गया 60,000। यानी कंट्रीब्यूशन निकाला था मैंने तो 50 रुपये पर यूनिट आया था। अब मैंने क्या निकाला? बीईपी पॉइंट कितना आ गया? 60,000। इसको सीधी भाषा में समझे हम कि 240 यूनिट बेच रहे हैं हम, कितने के हिसाब से? 50 रुपये के हिसाब से। 240 की हमारी यूनिट पे क्या हमारी? बीईपी यूनिट। और अमाउंट की बात करें तो कितना आ रहा है? 60,000। लेकिन इस साल हमारी कैपेसिटी कितनी रह गई? 450 रह गई नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया कि 450 पर रहे तो 100 कैपेसिटी पे कितनी बना रहे थे हम? 500, लेकिन 90% बना रहे हैं 450। अब 450 के हिसाब से बात करें हम तो थोड़ा जगह लेते हैं अपन इधर, कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि कंट्रीब्यूशन कितना होगा। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ 450 यूनिट, 450 यूनिट पे कितना कंट्रीब्यूशन होगा? तो एक यूनिट पे कितना है? 50। तो 450 पे कितना होगा? मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 के तो 00, 5 को 45 से मल्टीप्लाई 225, 22,500 हमारा क्या आ रहा है? कंट्रीब्यूशन। कितनी यूनिट पे? 450 पे, लेस फिक्स कॉस्ट, लेस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी हमारी? 12,000। तो 12,000, तो प्रॉफिट कितना आ गया हमारा? 10,500। ये तो मैंने आपको एक तरह से फॉर्मेट के अकॉर्डिंग समझाया, आप इसको समझिए एक तरह से फॉर्मूले के रूप में। मैंने आपको कंट्रीब्यूशन निकालने के फॉर्मूले बताए थे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। एक कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला बताया था फिक्स कॉस्ट प्लस
प्रॉफिट। ये फॉर्मूला बताया था आपको, याद हो तो इस फॉर्मूले में मान रखिए। अब कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, 1 यूनिट पे 50 रुपये, तो 450 कितना हो जाएगा, 450 कैसा ही है पता ही है आपको, 22,500। फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी, 12,000। प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है सर। आगे हम नीचे इसको इधर ले आएंगे, तो 22,500 में से 12,000 उधर लाए तो माइनस 12,000, ये आ गया आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो गया आपका 10,500। अगर इसी क्वेश्चन में कहा जाए कि सर हम तो 80% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं 90% का है, उसने कह दिया सर हम तो 80% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा आपका 400 यूनिट। अब चेंज क्या हो जाएगा, ये लो ये चेंज हो जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन। कैसे चेंज हो जाएगा, देखिए कि 400 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो आ जाएगा 20,000। कितना आ गया, 20,000। अब 20,000 में से 12 जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 8,000। तो कहने का मतलब ये कि जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा, घटेगा तो प्रॉफिट भी घटता जाएगा। बस ध्यान रखना आपको बीईपी पॉइंट का। बीईपी पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है बी फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अगर आप पीवी रेशियो का भाग देते हो तो आंसर आएगा आपका रुपीज़ में, लेकिन कंट्रीब्यूशन का भाग देते हो तो आंसर आएगा आपका यूनिट में। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का भाग दोगे तो आंसर आएगा यूनिट में। तो यूनिट में भी हमने निकाल के देख लिया 240 पर यूनिट। सर हम तो बात करें 90% और 80% कैपेसिटी हम नहीं समझ रहे, हमें तो ये बताइए सर आप 500 यूनिट बनाते हो उसके हिसाब से समझाइए दोबारा। तो ये लीजिए 90% तो क्वेश्चन में चेंज करेगा, अगर क्वेश्चन में चेंज नहीं करता और सेम टू सेम देता कि 500 बना रहा है उसके हिसाब से निकालो, तो पहले निकालता हूँ मैं पीवी रेशियो। यूनिट में निकाल के मैं आपको समझा चुका हूँ। अब देखिए तो पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स गुना 100। सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी 250, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 200, सेल्स कितनी है 250 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करते हैं इसको, तो 50/250 गुना 100। तो पीवी रेशियो तो आपका सेम टू सेम आएगा 20% का 20%। अब बीईपी पॉइंट निकालना आपको। अब पीवी रेशियो को भाग दे रहे हो तो किसमें आएगा आंसर, इन अमाउंट फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अब समझिए फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी 12,000, पीवी रेशियो कितना है आपका, पीवी रेशियो कितना हो गया आपका 20%, 20 गुना 100, तो 60,000 आपका आ गया। 60,000 क्या आ गया आपका बीईपी पॉइंट। तो बीईपी पॉइंट में चेंज नहीं आया है, प्रॉफिट की बात करते हैं। अब 500 यूनिट बेचूंगा मैं, तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, 1 यूनिट पे 50, तो 500 यूनिट पे मल्टीप्लाई करते हैं 000 के 000, 25,000 का 25,000, तो 25,000 आपका क्या है कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट कितनी है 12,000, तो प्रॉफिट निकालना है। तो अब आपका प्रॉफिट आ जाएगा सर 25,000 में से 12 घटा दो 13,000, यानी आपकी कैपेसिटी 100% पे है तो आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है 13,000। 90% किया मैंने तो प्रॉफिट घट के कितना रह गया 10,500, तो ये 50 यूनिट कम बनाई आपने। अगर मैंने 80% पे करके देखा तो ये आ गया मेरा 8,000। तो ये आपको टेक्निक होती है कि इतनी कैपेसिटी पर इतना प्रॉफिट होगा, इतनी कैपेसिटी पे इतना प्रॉफिट होगा। सिंपल सी बात है, अगर सिंपल को समझो आप कि मैं 1 घंटे रेगुलर क्लास ले रहा हूँ तो उससे इतना मैं कॉस्ट को कवर कर पाऊँगा, लेकिन मैं आधे घंटे ले रहा हूँ यानी 50% कैपेसिटी पे काम कर रहा हूँ तो कॉस्ट भी कहीं ना कहीं आधा ही या 60% ही कंप्लीट होगा। तो यही चीज़ अपने टेक्निक में होती है मैन्युफैक्चरिंग में कि आप जिस कैपेसिटी पे काम कर रहे हो उसको साथ साथ प्रॉफिट भी चेंज होता है। लेकिन ध्यान रखना ऐसा नहीं होता सर कि 100 पे अगर 100 यूनिट बेचने पे मैंने मान लो 5,000 कमाए तो 50 बेचने में कितना कमाऊँगा, कैसे 2,500। नहीं सर, ऐसा नहीं होता, ये उस तरह नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पे फिक्स कॉस्ट क्या होती है, फिक्स रहती है। 1 यूनिट बनाओगे तब भी 12,000 और 100 यूनिट बना रहे हो तब भी 12,000 और 500 बना रहे हो तब भी 12,000। तो फिक्स कॉस्ट को ध्यान रख के करना पड़ेगा। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट धीरे धीरे चेंज होती जाती है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। तो शुरुआत के प्रोडक्शन पर प्रॉफिट कम रहता है, जैसे जैसे यूनिट बढ़ती जाएगी प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 4 और 5 वीडियो देखने के बाद आप उम्मीद करना और भी है तो अपन रेगुलर करेंगे। थैंक यू।